कितना समय तो है, आराम से बोलो। क्या बोला दोबारा से? मरण। अच्छा, देखो ऐसा है, यदि हमारी दृष्टि में यदि जीवन का मर्म समझ में आ जाए तो जो समय बर्बाद करते वो बर्बादी रुक जाएगी। हमको सोचना चाहिए आयु कर्म का कभी भी आश्रम बंद हो सकता है। जीवन भर आप कितने भी अच्छे काम करते रहो, आयु करने के बाद दिशा बिगड़ गई तो खोटी आयु का भी आश्रय बंद हो सकता है। एक बार आयु का बंद हो गया तो परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता है। इसलिए आपने यदि दृष्टि में मर्म समझ लिया तो फिर आपको धर्म भी समझ में आ जाएगा। अपने जीवन में सही मायने में देखा जाए कि मर्म जहाँ समझ में आता है तो वह अपने आप धर्म में रुचि बढ़ती जाती है। जैसे मान लो आप कोई खतरनाक रास्ते से गुजर रहे और कोई कहते देखो नीचे खाई है ऊपर पर्वत है, बद्रीनाथ जाते ना अष्टम पर, तो ऊपर से कौन सी चट्टान गिर जाए, कितने सावधानी से अपन यात्रा करते हैं। सुना है अभी तो रोड अच्छा हो गया, जब मैं गया था दीक्षा से पहले तो ऐसा रास्ता था लगा भगवान ने मैं यदि नीचे पहुंच गया ऋषिकेश तो दीक्षा ले लूंगा, मैं बस नीचे पहुंच जाओ। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल लगे कि खाई में करने वाले ही वो लोग। तो उस समय समझ में आया धर्म क्या होता है। इसलिए आप मर्म को समझो और धर्म करना प्रारंभ करो। जल्दी करो, समय विचार करते हैं। अर्थ मागधी भाषा क्या होती, बहुत सुंदर पूछा। मध्याह्न काल में आज जिन साध में प्रमोद काल मंत्र की चर्चा हुई और आपको पता है जो अरिहंत परमेश्वरी होते हैं उनके 46 मूल गुण होते हैं और 46 मूल गुणों में 34 अतिशय होते हैं। 34 अतिशय में कितना समय तो है, आराम से बोलो।
क्या बोला दोबारा से? मरण? अच्छा, देखो ऐसा है, यदि हमारी दृष्टि में यदि जीवन का मर्म समझ में आ जाए तो जो समय बर्बाद करते वो बर्बादी रुक जाएगी। हमको सोचना चाहिए आयु कर्म का कभी भी आश्रम बंद हो सकता है। जीवन भर आप कितने भी अच्छे काम करते रहो, आयु करने के बाद दिशा बिगड़ गई तो खोटी आयु का भी आश्रम बंद हो सकता है। एक बार आयु का बंद हो गया तो परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता है। इसलिए आपने यदि दृष्टि में मर्म समझ लिया तो फिर आपको धर्म भी समझ में आ जाएगा। अपने जीवन में सही मायने में देखा जाए कि मर्म जहाँ समझ में आता है तो वह अपने आप धर्म में रुचि बढ़ती जाती है। जैसे मान लो आप कोई खतरनाक रास्ते से गुजर रहे और कोई कहते देखो नीचे खाई है ऊपर पर्वत है, बद्रीनाथ जाते ना अष्टम पर, तो ऊपर से कौन सी चट्टान गिर जाए, कितने सावधानी से अपन यात्रा करते हैं। सुना है अभी तो रोड अच्छा हो गया, जब मैं गया था दीक्षा से पहले तो ऐसा रास्ता था लगा भगवान ने मैं यदि नीचे पहुंच गया ऋषिकेश तो दीक्षा ले लूंगा, मैं बस नीचे पहुंच जाऊं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल लगे कि खाई में करने वाले हैं वो लोग। तो उस समय समझ में आया धर्म क्या होता है। इसलिए आप मर्म को समझो और धर्म करना प्रारंभ करो। जल्दी करो, समय विचार करते हैं। अर्थ मागधी भाषा क्या होती? बहुत सुंदर पूछा। मध्यान्ह काल में आज जिन साध में प्रमोद काल मंत्र की चर्चा हुई और आपको बताएं जो अरहत परमेश्वरी होते हैं उनके 46 मूल गुण होते हैं और 46 मूल गुणों में 34 अतिशय होते हैं। 34 अतिशय में 14 देव विकृत अतिशय होते हैं। उसे देवगुण अतिशय में एक अर्थ मागधी भाषा होती है। यो तो भगवान की वाणी ओंकार ध्वनि है, किंतु मागध जाति के देव उसको अर्थ मागधी भाषा में प्रवाहमान करते हैं और सभी लोगों को अपनी मातृभाषा के अनुसार वो स्पष्ट हो जाता है विषय। प्राकृतिक भाषा है, प्राकृत का मतलब होता है जो किसी प्रकार से बनावटी नहीं है। जैसे अंग्रेजी में जन्म देने वाले को मदर बोलते हैं और आजकल के बच्चा बच्ची मम्मी बोलते हैं। अब मम्मी की जगह मॉम हो गया, वो पिघल के जम गया, मम्मी का मॉम बन गया और उसको हिंदी में माँ बोलते हैं। संस्कृत में माता बोला जाता है, किंतु
प्राकृत में अम्मा कौन बोलता है? बोलो। गाय का बच्चा क्या बोलता है? अम्मा। ये प्राकृत भाषा। प्राकृत में माँ को अम्मा बोला जाता है। तो प्राकृत भाषा भी अनेक प्रकार की है। पाली प्राकृत है, शौरसेनी प्राकृत है। उसी प्रकार से एक अर्ध मागदेवी प्राकृत भाषा का भेद है, जिसके माध्यम से समोष्ट में दिव्य ध्वनि का प्रसारण होता है, ऐसा जानना चाहिए।